कहते थे कि पार्टी हमारी माँ है और उन्होंने उस माँ को भी छोड़ दिया, और जो माँ को छोड़ सकते हैं वो पार्टी को कहीं भी छोड़ सकते हैं। आप वर्तमान विधायक पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो वो आप माने किस बेस पे लगा रहे हैं, कैसा आरोप लगा रहे हैं? जी, भाजपा और कांग्रेस का तो बंडा विधानसभा से सफाया होने वाला है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? आपका मुकाबला किससे होगा? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, दिवाली धमाका अब आपके नगर शाहगढ़ में विशेष ऑफर के साथ प्लाट ही प्लाट एवं सर्व सुविधा युक्त मकान। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें 9424543530। आज हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह जी आए हैं साहेगढ़ में, और हमारे पास आए हैं जिनकी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि ना दारू खोर पार्टी में रहेंगे, ना दारू बिकने देंगे। और वो किस सोच के कारण हमको बताएंगे कि जनता के बीच में आए, उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए, हमारी बंडा विधानसभा का पिछले अधिकांश वर्षों से शोषण हो रहा है, और हमारी बंडा विधानसभा में जितने भी नेता आए वो सभी स्वार्थी नेता आए। अभी यदि हम पिछली विकास यात्रा की बात करें तो विकास यात्रा में जो नेता बोल रहे थे कि भाजपा विकास कर रही, और जब उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो किसी ने हाथी पकड़ लिया, किसी ने झाड़ू पकड़ ली, तो जनता को गुमराह करते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो वो जो कहते थे कि पार्टी हमारी माँ है और उन्होंने उस माँ को भी छोड़ दिया, और जो माँ को छोड़ सकते हैं वो पार्टी को कहीं भी छोड़ सकते हैं। और हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा से यही लेकर के आए हैं कि हम बंडा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक का हक और अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से प्रत्येक नागरिक को लाभ दिलाएंगे। हमारा उद्देश्य ही है कि हमारी बंडा विधानसभा पूर्ण नशा मुक्त हो, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त हो, और जिस दिन बंडा विधानसभा का प्रत्याशी, जिस दिन जनता हमें अवसर देती है तो सभी शासकीय विभागों में एक बोर्ड लगा होगा कि यह विभाग रिश्वत से मुक्त है, इस विभाग में रिश्वत नहीं ली जाती, निःशुल्क सारे काम किए जाते हैं। आप वर्तमान विधायक पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो वो आप माने किस बेस पे लगा रहे हैं, कैसा आरोप लगा रहे हैं? जी, वर्तमान विधायक जो कांग्रेस से तरवर जी हैं, उनके कार्यकाल में किसान रोया है, गरीब रोया है, मजदूर रोया है, मजदूरों का हक छीना गया है, उनकी नजर के सामने छीना गया है। और हमारे बंडा और साहेगढ़ में कोई चिकित्सक की सुविधाएं नहीं है, यहाँ से रेफर लिख दिया जाता है सागर को, और अधिकांश महिलाएं जो नवजात शिशु को जन्म देने वाली होती हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, तो अधिकांश रेफर के दौरान ही अपना शरीर त्याग देती हैं। ऐसी स्थिति है और प्रत्येक वर्ग का शोषण हो रहा है। उन्होंने एक छोटे से राशन पर्ची में कटे हुए हितग्राही का नाम भी नहीं जोड़ा पाया। सभी वर्गों में से हमारी क्षेत्र की जनता का शोषण हो रहा है। इसलिए, और मैंने देखा भी है कि उनके द्वारा सभी विभागों से मोटा कमीशन लिया जाता है, और यदि नहीं लिया जाता तो वो बंडा विधानसभा के विधायक हैं, फिर उन्होंने जनहित के लिए उन पर विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमने वन परिक्षेत्र बंडा में कई करोड़ों के भ्रष्टाचार की आवाज उन तक पहुंचाई तो वो मौन रह गए, जबकि उस विभाग से मजदूरों का शोषण किया गया, उनका हक छीना गया, और उसमें वो लिप्त भी हैं। आज की राजनीति को देखकर, आज की राजनीति खर्चीली और नई ग्लैमर वाली है, तो इस पर आपका क्या प्लान रहेगा? जनता आपको क्यों चुनेगी, आप ये बताइए। देखिए, आज के वर्तमान नेताओं ने हमारी भोली भाली जनता को गुमराह किया है। छोटे छोटे पैसों के प्रलोभन से, दारू के प्रलोभन से, कपड़ों के प्रलोभन से, दारू, पैसा और कपड़ों की चकाचौंध में हमारी जनता भोली भाली है, वह भी उनके प्रलोभन में आ जाती है। लेकिन आज हम जनसंपर्क के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को समझा रहे हैं कि अब हमें समझौता अपने भविष्य से नहीं करना है और ना ही अपने बच्चों के भविष्य से करना है। अब हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। हमें अपना हक और अधिकार चाहिए, और यह लड़ाई अब हमारी नहीं रही, यह लड़ाई बंडा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की हो चुकी है कि अब हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। हमें अपने दरवाजे तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। कम शब्दों में आप बताइए कि आपने जो जालमपुर की मजिस्ट्रियल जांच कराई थी वो अब कहाँ तक पहुंची, क्या उस पर कार्रवाई हुई? देखिए, वैसे तो पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है और वह न्यायिक जांच हो चुकी है। डीजे साहब भी
पंचायत में आए थे, तो वह अभी विचाराधीन है हाई कोर्ट में, और शीघ्र ही बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है जिसमें अधिकांश अधिकारी भी निपटने वाले हैं, क्योंकि वह एक जनहित याचिका है और 1 माह के अंदर ही हम वन परिक्षेत्र बंडा की बहुत बड़ी जनहित याचिका पुनः दायर करने वाले हैं। आप ये बताइए कि 17 तारीख को मतदान है, उंगलियों पे दिन गिन सकते हैं अपन जी, जी। शेष दिन, तो आप ये बताइए कि बंडा की तस्वीर कैसी होगी, कौन कौन में फाइट होगी, तो क्या होगा? देखिए, यह तो बात सोचने की है और मैंने सभी मतदाताओं से लगभग संपर्क कर लिया है। शिक्षित वर्ग भी पूरा सपोर्ट कर रहा है कि वोट और सपोर्ट करेंगे, और अधिकांश मतदाताओं ने संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ माहौल दबंग लोगों का है, तो उन्होंने बोला कि हम खुलकर तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जहां जिस स्थान पर है हम आपको वोट सपोर्ट करेंगे। और व्यापक स्तर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंच चुकी है और वह अपनी पूरी तैयारी के साथ बांसुरी का बटन दबाने के लिए आ रही है। आपका मुकाबला किससे होगा, आपको क्या लग रहा? हमारा मुकाबला देखिए हमारा नहीं रहा, यह जनहित की लड़ाई है और जनता अब स्वयं अपने हक और अधिकार के लिए वोट बांसुरी पर डालने वाली डालेगी, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, दूसरे नंबर पर भी वह लोग होंगे जो जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस का तो बंडा विधानसभा से सफाया होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता सेवा एक्सप्रेस में।